यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे, 2 पार्ट में ये वीडियो रहेगा। आज इस पार्ट में, पार्ट 1 में हम नजर डालेंगे, बेसिक को हम देखेंगे, डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। बेसिक में आज हम देखेंगे कि आइसोटोप क्या होता है, उसका एग्जांपल, आइसोबार क्या होता है, उसका एग्जांपल, एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होता है, उसका एग्जांपल। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम देखेंगे कि आइसोटोन क्या होता है, आइसोस्टर क्या होता है, एंड आइसोडायाफॉर क्या होता है। ये पार्ट 2 जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका, कल आएगा, वहां पर हम देखेंगे कि ये 3 वीडियो। आज आइसोटोप, आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब टर्म में कॉमन क्या है? आइसो का टर्म कॉमन है, इस आइसो का टर्म कॉमन है। तो आइसो का मतलब हमको समझना चाहिए। तो आइसो का मतलब होता है से आइसोलेटेड, फैमिली के साथ आइसोलेटेड हम लोग बात करते हैं ना, मतलब वो रिलेटेड रहता है। आइसो मतलब से, तो आइसोटोप क्या होता है? देखो, आइसोटोप होता है सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। सपोज एक एलिमेंट हम लेते हैं, सपोज कार्बन में ले लिया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं एक एलिमेंट को। ये होता है मेरा एलिमेंट, एलिमेंट का नाम क्या है? कार्बन है। ठीक है। ये जो 12 है ये क्या है? मास नंबर है। ऊपर जो लिखा होता है ये मास नंबर लिखा होता है, एंड ये जो नीचे वाला लिखा होता है ये होता है एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो ऐसे ही हम एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एटॉमिक नंबर, उसके मास नंबर को लिखते हैं। ठीक है। तो ये जो होता है कि सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, इसका भी एग्जांपल हमको पता होना चाहिए कि एग्जांपल क्या होगा आइसोटोप का, कि 1H1, 1H2 एंड 1H3। देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होता है? नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर 1 1 1 मतलब तीनों सेम है। ठीक है। डिफरेंट मास नंबर 1 2 3, ये तीनों मास नंबर, तो हम इसको आइसोटोप बोलेंगे। और ये हाइड्रोजन का है तो इसको हम बोलेंगे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ओके। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, सपोज कार्बन का लेते हैं 6C12, 6C13, 6C14, ये भी होता है। ये बहुत रेयर पाया जाता है कार्बन, ये रेयर पाया जाता है। ये जो ये एब्यूटेट में पाया जाता है, 99% के केस में कार्बन का 12 मास नंबर पाया जाता है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? आइसोटोप ऑफ कार्बन। ठीक है। तो ऐसे ही एग्जांपल, एटॉमिक नंबर देखो सेम है, 6 6 6, मास नंबर डिफरेंट है, 12 13 14, तो ये होता है आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। अभी हम देखेंगे आइसोबार क्या होता है, इसको आप नोट डाउन करो, पॉज करके नोट डाउन करो। देखेंगे हम आइसोबार क्या है। आइसोटोप खत्म हो गया, आइसोबार पढ़ेंगे। आइसोबार में उसका ठीक ऑपोजिट, मतलब कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर विथ डिफरेंट एलिमेंट। क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मतलब इसका मतलब ये है कि एलिमेंट भी डिफरेंट होगा, विथ डिफरेंट एलिमेंट बट सेम मास नंबर, सेम मास नंबर। मास नंबर हमारा सेम होना चाहिए, लेकिन एटॉमिक नंबर विथ एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि आर्गन और कैल्शियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, आर्गन एटॉमिक मास होता है 40, कैल्शियम का होता है 20 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर होता है 40। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो मास नंबर हमारा दोनों में सेम हो गया, मास नंबर सेम मास नंबर हमारा कंडीशन को सैटिस्फाई करता है। डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पर आर्गन है, यहाँ पर कैल्शियम है, तो डिफरेंट एलिमेंट हो गया। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो यहाँ आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो सेम हो गया। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, हमारा फाइनल आज का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या है। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक से आप एक टर्म यूज करते हो इलेक्ट्रॉन, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होगा, तो हम इसको बोलेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। सपोज CO2 एक एग्जांपल, N2O
CO2 में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, 2 प्रेजेंट है, मतलब 2 into 8, तो ये हो जाएगा 6 plus 16 that is equal to 22 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। N2 के केस में नाइट्रोजन के लिए 7 प्रेजेंट है, 2 7 into 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए 8 14 plus 8 that is 22 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और एक एग्जांपल देखो, सपोज F minus O2 minus Al3 plus Na plus, ये चारों दिया हुआ है। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9 होता है, तो 9 के साथ साथ जितना माइनस है माइनस चार्ज है उतना हम ऐड करेंगे, मतलब एक माइनस चार्ज है तो 9 plus 1 इक्वल टू 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, 2 माइनस प्रेजेंट है, मतलब 2 minus 2 ऐड करेंगे हम तो 10। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 3 प्लस प्रेजेंट है यानी कि हम 3 माइनस करेंगे, 13 minus 3 इक्वल टू 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 1 प्लस प्रेजेंट है यानी कि 1 माइनस करेंगे 10। तो देखो हमेशा 10 10 इलेक्ट्रॉन रहा है, तो ये होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ठीक है, तो आज हम इस 3 पार्ट को डिस्कशन किए, अगले लेक्चर में हम बाकी हम नेक्स्ट 3 को डिस्कशन करेंगे, फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।